तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नलिन कोहली जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वीरपाल चौधरी जी है जो कि एक किसान नेता हैं, और रमनीक मान जो कि एक किसान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे चलूंगा। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश देव चौहान आगरा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिनेश देव, क्या आपको लगता है कि अब पुलिस को किसानों पर कार्रवाई करनी चाहिए? पहले तो उनको किसान मत कहिए। जो देश की एकता और संप्रभुता को खतरा पैदा कर रहे हैं वो उपद्रवी हैं। किसान कतई नहीं हो सकते। और जो भी ऐसे कर रहे हैं जिन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया है, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई न सिर्फ उन पर हो बल्कि उनके भड़काने वालों पर भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश देव। बिल्कुल दो टूक अपनी अपनी बात कही है। रमनीक मान जी के पास चलता हूं। रमनीक मान जी, वीरपाल जी कह रहे थे कि भाई 60 दिन से आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था, तो एक दिन सिर्फ 26 तारीख को इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे लोग? उनका सवाल भी लॉजिकल है। अगर 60 दिन तक शांति हो सकती थी तो 26 तारीख को यह फिर क्यों हो गया? क्या आपको लगता है इसके पीछे सरकार की कोई साजिश है? नहीं, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको उस दिन पे लेके जाता हूं जिस दिन राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया। पहला दिन वो था जब उन्होंने आपके टीवी चैनलों पे, सब चैनलों पे दिखाया गया, उन्होंने कहा था सरकार यूं नहीं मानेगी, सरकार को गोला लाठी करनी पड़ेगी, और उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया कि भाई यूं करी जाए गोला लाठी। एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने बार बार कहा कौन रोक लेगा ट्रैक्टर, बक्कल तार देंगे, उसकी हम कार्रवाई बिठा देंगे, हम उसका इलाज बिठा देंगे। अरे ये कोई किसान नेता का या कोई सामाजिक आदमी का बोलने का लहजा या तरीका थोड़ी ना है इनकी। इसको आप जो है अन्यथा में मत ले जाइए। हाँ, तो ये आम भाषा ना आपने तक रखिए आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं सारी बताऊंगा। आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप ज्यादा बता रहे हैं। मेरे को बक्कल उतारने का मतलब भी पता है मेरे को। हाँ, कोई बात नहीं। आप ये दिक्कत देखिए कितना है। प्रदेश की एक आम भाषा है। अच्छा, मैं चलिए आप मेरे को बलद को सबको बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। चला के नहीं तो बक्कल उतार देंगे। दूसरी बात, गोला लाठी देना वो एक मजाकिया उसमें जो है बात चल रही थी। सर, जब आप पब्लिक में हो तो आपको, अगर आप नेता हैं, पब्लिक में हैं, तो आपको भाषा पर संयम होना चाहिए। वीरपाल जी, इस बात का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। सीधे मैं चलता हूं रमनीक मान जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए पहले आप। जी, बोलिए दीपक भाई। क्या देखिए दीपक भाई, मैं इस बात को देख के हैरत में पड़ता हूं कि अचानक से कांग्रेस के प्रवक्ता भी और ये जो हमारे साथ अन्य लोग जुड़ते हैं वो भी एकदम पता नहीं क्यों तिरमिला जाते हैं जब मैं बोलता हूं। मेरी बात तो सुन लीजिए साहब, अब मेरी बात गलत आपने समय बोलिएगा। देखिए बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि कई सारी ऐसी भाषाएं पंजाबी में भी हैं, मैं आपके चैनल पे कभी नहीं बोला, समझते हैं। मेरे को बहुत कुछ आता है बोलना, पर हम बोलते नहीं। कारण उसका ये है कि सभ्य समाज है हमारा, हमने एक तरीके से बात करनी, और खासतौर पे किसान नेता होकर अगर आप ऐसी बात या ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। और मैं बताता हूं बड़ी दिलचस्प बात आपको, यहां तक बात समाप्त नहीं होती। बात यह होती है कि इन्होंने कहा कि हम उसका इलाज बिठा देंगे, हम उसका बक्कल उतार देंगे, हम सरकार को गोला लाठी करेंगे। इन्होंने डिबेट के पिछले अंग में जब मैंने अपना हाथ उठाया तब इन्होंने कहा कि पिछले 60-62 दिन से सरकार से बात कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे, ये केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि जी हम 10, 11, 12 बार सरकार के पास चले गए। आप ये बता दो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सर प्लीज होल्ड योर थॉट, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन कर लो, कमेटी के सामने पेश हो जाओ, कमेटी में अपने लोग बिठा दो, सरकार ने 1.5 साल के लिए कानून सस्पेंड कर दिए। अरे किम्मे तो मान जाओ यार, मानते ही नहीं। ढीठ अड़ियलपन, एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया। और अब जब ये हो गया कि सरकार अब अपनी कार्रवाई पे आ गई। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये 2 महीने और चल जाता है दीपक भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये तिरंगे का अपमान ना करते तो ना तो स्थानीय लोग और ना हम जैसे लोग इनका इतना विरोध कठोरता से करते कि भाई अब बहुत हो गया, रस्ते बंद हैं, असुविधा में है देश, सब लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। 4,000-5,000 करोड़ का रोज का नुकसान हो रहा है। वो देश का नुकसान है या नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आती बात। अगर देश का नुकसान करने के लिए आप तैयार हैं, अपने निजी भाई औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब वहां पे परेशान हो रहे हैं, वहां पे मौतें हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, कोई दिल के दौरे से जा रहा है, कोई मौसम की मार से जा रहा है। भाई आप लोग कहीं तो रुको। और इनकी तकलीफ देखिए सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वहां गोली क्यों नहीं चली, दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। अरे अगर 400 दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए हैं तो को एक दूसरे को डंडा मार के घायल हो गए? भाई किसी ने तो डंडा चलाया। अगर आप उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं तो उसके जिम्मेवार आप भी तो होंगे, वो आप सवाल आपसे तो पूछे जाएंगे। और अब आपके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ तो लग गए रोने। अब आप जितना मर्जी गाओ, जितना मर्जी रो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये खत्म होना चाहिए, बहुत दिन हो गए। और अगर किसी ने वार्ता करनी है वो 40-50 किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं बैठ के सरकार से बात करें, तिथि निर्धारित करें और उसको यहां से ये जितना ब्लैकमेलिंग का काम है खत्म कर दो। अगर आपने अभी भी कहीं प्रदर्शन करना है तो सरकार स्थान निर्धारित करे, वहां जाके अपना प्रदर्शन करो। अगर आपने एक जगह करना है, अलग अलग जगह करना है, तो जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में आप अपना सांकेतिक प्रदर्शन करते रहो। कोई मना नहीं करता आपको प्रदर्शन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना ही नहीं करी। और मैं आपके माध्यम से एक आग्रह और करना चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कि मिलॉर्ड आपने अनुमति दी, सब किसानों को अनुमति दी प्रदर्शन करने की, आपका धन्यवाद। अब जो हुआ वो भी देखिए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे करनी चाहिए, संविधान की रक्षा करना, हम अन्य नागरिकों की रक्षा करना और अन्य जो 95% किसान है जो इन बिलों के साथ है उनकी रक्षा करना भी आपका ही दायित्व है। ठीक है, सीधा चलता हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, राकेश टिकैत ने कहा था गोली क्यों नहीं चलाई पुलिस ने, क्या आप सहमत हैं उनकी बात? गोली क्यों नहीं चलाई लाल किले पर पुलिस ने, या आईटीओ पर, या फिर लाल किले के सामने, या लाल किले की प्राचीर पर? दीपक भाई, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने आपको भी तिरंगे का ध्वजवाहक कहा था। आपको मैंने कोई सर्टिफिकेट या आपके खिलाफ कोई बात नहीं कही थी, वो शायद आप उसमें सुन गए होंगे, उसको एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। मैंने कहा था तिरंगा आपका भी मान है, ठीक है ना, इस चीज को क्लियर कर लीजिए। मैंने कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जितने सर्टिफिकेट चाहे मुझे दे सकते हैं। कि नहीं आपत्ति, मसला आपत्ति का नहीं है, मसला सही बात लेता हूं, कोई बात। अगर मैंने भाजपा को कहा है तो मैं ओन करता हूं, क्योंकि नहीं दिल पे लेनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत साफ कहता हूं कि जिसको मैंने कहा है उसको ओन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी तिरंगे को अपमानित करती रही है, मैं कहता हूं। हिंदू महासभा तिरंगे को अपमानित करती रही है, मैं कहता रहा हूं। जनसंघ ने तिरंगे को जलाया है, मैं कहता रहा हूं। आरएसएस ने तिरंगे का अपमान किया है, मैं कहता रहा हूं। इन सारे संगठनों ने तिरंगे का अपमान किया है, समय समय पर किया है, आजादी से पहले भी किया है, आजादी के बाद भी किया है। आपने तिरंगे का सम्मान किया है, आपको सैल्यूट है। सिंपल सी बात है, तिरंगे का मान हमारा शान है, उसको कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज तिरंगे का अपमान करने वाले लोग तिरंगे के पीछे छुप करके वार कर रहे हैं तिरंगे के सम्मान करने वाले किसानों के ऊपर और तिरंगे का सम्मान करने वाले जवानों के ऊपर। रही बात राकेश टिकैत की, तो उसकी बात का जवाब राकेश 26 तारीख को जो हुआ सबने देखा। ये तो ना कहिए तिरंगे का सम्मान करने वाले किसान, अगर करते होते तो 26 तारीख को ये ना होता जो हुआ है। हाँ, आप अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए दीपक भाई, बाकी और कुछ नहीं कहूंगा। दिल पे हाथ रख करके कहिए कि दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय अगर चाहता तो क्या दीप सिद्धू और हुड़दंगी लाल किले पर जा पाते? अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा। जिस लाल किले की प्राचीर जो हालात पागल हाथी भी उसके दरवाजे को नहीं तोड़ सकता, उसको कुछ आदमी दरवाजा खोल दे रहे। मैं कुछ कहना चाहूंगा। नहीं, मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं सर। मैंने बहुत एजिटेशन देखे 30 साल के पत्रकारिता के जीवन में, बहुत एजिटेशन देखे मैंने। कुछ कहना चाहूंगा। अन्ना मूवमेंट भी देखा है, राम जन्मभूमि का आंदोलन भी देखा है, सब आंदोलन देखे जी। मैंने उस वो दीपक चौरसिया जो राम जन्मभूमि के आंदोलन को कवर करते थे और लखनऊ में भार्गव होटल में खाना खाते थे, उससे मिलने के लिए मैंने लाइन लगाई है। मुझे उस बात की खुशी है। लेकिन मैं आज भी देख रहा हूं और मैं आपको बताऊं, लाल किले के लिए मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि लाल किले के गेट को पागल हाथी भी नहीं तोड़ सकता। शासन और प्रशासन की मिली भगत के बगैर, गृह मंत्रालय की मिली भगत के बगैर गेट नहीं खुल सकते लाल किले के। उसके खिलाफ जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उपद्रवियों के पीछे किसका हाथ है। यह किसान आंदोलन को फेल करने की साजिश रची गई है और जो किसान नेता इस भीड़ को रोक सकते थे उनको आईटीओ से पहले बलपूर्वक रोक दिया गया। चलिए ठीक है, नलिन कोहली जी से जवाब ले लेते हैं। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जवाब बनता है नलिन कोहली जी। बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को फेल करने की। जिम्मेदारी वाले बयान काफी सुन लीजिए। अब मैं भी कुछ कह दूं कि ऐसा है, पहली बात तो दीपक जी, वहां पर टबलोज और जो 26 जनवरी के कई लोग जो है वो अपनी बढ़िया और जो परफॉर्मर्स है वहां गए। तो ये ऐसा है ना, युद्ध नहीं था और ये 1857 की लड़ाई नहीं थी।
जिसमें ना किला लाल किले आदरणीय नलिन कोहली साहब, 26 जनवरी को लाल किले की बहुत ज्यादा सुरक्षा होती है। नहीं होता सुरेंद्र भाई, मैं आपके एक शब्द से नहीं, आप पहले भी बहुत अनर्गल कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हमारे बड़े भाई जैसे, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अनर्गल बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं भी कर लेता हूं, हो सकता है मैंने कहा बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अनर्गल बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं कांग्रेस के लिए। मेरी बातों को तरहीन समझ लीजिएगा, लेकिन मेरे बोलने के अधिकार को तो मत बंद करिए, है ना। अब मैं आ जाऊं दूसरी बात पे। अरे हम कहा, हम कौन होते हैं? बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार तो भाजपा छीन रही है। अरे कांग्रेस कोशिश छा रही है कि राहुल गांधी जी कुछ कर पाए, उनके चाहने या ना चाहने से कुछ हुआ है क्या? ये ऐसा है, आंदोलनकारियों ने राहुल गांधी जी से क्या मतलब है इस बात का? आप लोग विषयांतर करने के माहिर लोग हैं, राहुल गांधी जी को ले आते हैं बीच में। क्या खाना हजम नहीं होता राहुल गांधी जी का नाम लिए बगैर? संविधान का अपमान किया, देश के लोगों की आस्था, राहुल जी का नाम लिए बगैर इतना डरते क्यों राहुल गांधी से आप लोग? हर चीज का अपमान करते हुए इन जो है भाजपा ने किया, जिसमें कांग्रेस जैसे भाजपा ने अपमान किया, किसान भाजपा ने अपमान किया, और राहुल गांधी के सामने आप लोग, मुझे लगता है कि थर थर कांपते हैं, काम किया, थर थर कांपते हैं। ये पूरी बातें हुई इनकी। और मैं आपसे बताऊं, इसमें कांग्रेस का हाथ जरूर दिखता है। ये सही कह रहे हैं कि षड्यंत्र है, जरूर कह रहे हैं। मतलब ये कोई लॉजिक है? कोई आदमी अपने दिमाग को सर से निकाल के किसी कूड़े बिल्कुल सही आपने कहा, कांग्रेस का हाथ तो किसानों के साथ है, लेकिन भाजपा का हाथ दीप सिद्धू जैसे उपद्रवियों के साथ है। कि राहुल गांधी जी कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ और भाजपा का हाथ उपद्रवियों के साथ। कौन सी बात होती है? बात क्या है कि साजिश हुई है, और साजिश जो है उसका पर्दाफाश होगा, लेकिन वो साजिश जो है भाजपा ने नहीं रची। आप ये विषयांतर करने में भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बहुत ज्यादा चालाक हैं। आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? कभी राहुल गांधी के पीछे छुपते हैं, कभी आप किसी और चीज के पीछे छुपते हैं, कभी तिरंगे के पीछे छुपते हैं, कभी भारतीय सेना के पीछे छुपते हैं, कभी राम के नाम के पीछे छुपते हैं। अरे भाई इतने कायर है तो सरकार को चलाते। आपने किसी को भी ठीक से बोलने नहीं दिया। नलिन जी खत्म करिए। मैं कैसे खत्म करूं? देखिए ना, कांग्रेस को मैंने पहले ही कहा ना, उनको एक न्यूज चैनल खोल लेना चाहिए दीपक भाई। कुछ इनको थोड़ा एडवाइस करिए ना। सिर्फ प्रश्न पूछना जानते हैं। मैंने पूरे संविधि की बात आराम से सुनी या नहीं सुनी? एक बार न्यूज चैनल चलाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी कोई बात नहीं, क्या मालूम रोज सवाल पूछते हैं, इस मेहनत में कामयाब हो जाए। मतलब मेरी बोलती बंद कराने के लिए तो पूरी। अरे नलिन भाई, आप लोग फंड कीजिए, खोल देंगे न्यूज चैनल, खोल देंगे न्यूज चैनल, चिंता मत कीजिए। दीपक भाई से कहिए क्या नाम नेतृत्व करें और आप पैसा लगाइए। षड्यंत्र फिर शुरू हो गए। सुरेंद्र जी, क्या हो गया भाई साहब आपको? क्या हो गया भाई साहब आपको? मैं समझ सकता हूँ कि आपको बोलने की इच्छा है, पर मेरी बोलती पर। अरे नहीं सर, मैं तो आपके समर्थन में बात कह रहा हूँ। चलिए, मेरे पास अफसोस वक्त इतना है, मैं अंत में सामने स्टूडियो में किसी जमाने में बैठते तो आमने सामने समझ आ जाती है। अभी तो 15 सेकंड बाद आपकी बात मेरे पहुंचती है। ठीक है नलिन भाई, कंक्लूड करिए। आपके 30 सेकंड और सुरेंद्र भाई के 30 सेकंड उसके बाद, और रमनीक मान जी के। जो हुआ वो गणतंत्र, संविधान, झंडा और देश में लोगों की आस्था, उसके साथ एक विश्वास अथवा कानून को तोड़ा गया। ये एक साजिश है और साजिशकारियों पे सख्त कार्रवाई होगी। कहा जहां भी ये साथ जाते हैं नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन जरूर कांग्रेस पार्टी को एक चीज कहना पड़ेगा, अपने गिरबान में झांकिए और देखिए कौन कौन आपके लोग जो पीछे से लगे हुए थे। ये असंभव है कि सरकार बैठे अपने पे ही कोई साजिश की। क्या कोई ऐसी बात कभी मानेंगे सुरेंद्र जी या कांग्रेस के प्रवक्ता कि कांग्रेस की बिल्कुल पहले प्रथम परिवार में सब बैठ के साजिश जमा रहे ताकि राहुल गांधी जी जो है वो नेता ना बने? असंभव है। तो इसीलिए सरकार भी अपने ऊपर कोई साजिश नहीं करती। साजिशकारियों पे जरूर जो लोगों ने किसानों को गुमराह किया उन पर भी कार्रवाई। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। 98% मेरे दर्शक मानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई अब होनी चाहिए किसान नेताओं पर। सीधे चलता हूं अंतिम कमेंट के लिए। अमित सिंह मेरे एक दर्शक कानपुर से जुड़े हैं। अमित, क्या आपको भी लगता है पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए किसान आंदोलन पर? जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए। लाल किला हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है,
और तिरंगा भारत की पहचान, इसको कभी भी भारत का वास्तविक किसान अपमानित नहीं कर सकता है। मतलब आंदोलन में राष्ट्र विरोधी लोग भी घुस चुके हैं, जिनसे सरकार को पूरी सख्ती से निपटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सिंह। बिल्कुल आपने दो टूक राय रखी है, आज चारों दर्शकों ने दो टूक राय रखी और सबका यह मानना था कि अब पुलिस कार्रवाई किसान आंदोलन पर होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। एक ब्रेक।